बेबी बॉय हुआ है या फिर बेबी गर्ल। तो मैं पहले तो सबसे पहले तो बेबी का जो नाम रखा गया है ना वो है हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे आप सब? होप कि ठीक होंगे। मैं भी पहले से बेटर फील कर रही हूँ, मतलब चलने लगी हूँ। दौड़ तो नहीं सकती अभी बट हाँ, पहले तो जितना मेरा हालत खराब था उसके अकॉर्डिंग अब ठीक हूँ और अंदर से भी मुझे अच्छा फील हो रहा है। और मैं बताना चाहती हूँ, अभी बज रहे दोपहर के 2 बज गए हैं और मेरा टाइम हो गया है मेडिसिन का। तो मैं खाने जा रही हूँ अपना मेडिसिन। और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब से मेरी ना बेबी पेट में जब से पड़ी है मेरे, तब से ही मैं ये दवा खाते 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 थक गई हूँ इतना इतना। और बड़ा बड़ा गोलियाँ, जो कि मेरा तो यहाँ पे जाके अटक जाता है लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही ना, खाते हैं। बहुत खराब लगता है दवा खाना मुझे तो, लेकिन शुरू से ही खाना पड़ता है। फिलहाल तो मुझे और भी दवा खाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी सिजेरियन के बाद थोड़ा सा कुछ मेडिसिन होती है जिससे सूखने का होता है, कुछ होता है जिससे आपका विटामिन वगैरह होता है, तो वो खाना ज़रूरी है। क्योंकि इतना वीकनेस लगता है, तो उसमें अगर दवा भी नहीं खाएंगे ना तो चक्कर खा के गिर जाएंगे अभी तो हम हंस भी नहीं पाते अच्छे से, बहुत दुखता है बाबा। तो आज की जो वीडियो है वो तो आपको पता ही है किस चीज़ पे है। आपने तो कैप्शन पढ़ ही लिया है कि आज, हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ मैंने अपनी बेबी का नाम क्या रखा है, या फिर मेरे घर वालों ने क्या रखा है, या फिर किसने रखा है बेबी का नाम, और वो लड़का है या लड़की है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। बस पहले ये दवा खा लेती हूँ। और फिलहाल ना मैं बेबी हुई है उसके बाद से मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बेबी होने के बाद हमारा जो स्टमक बाहर आ जाता है, वो गर्म पानी पीने से ठीक रहता है। गर्म पानी पीने से ना धीरे 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 करके अंदर चला जाता है। तो फिलहाल अगर हम ये सब चीज़ नहीं करते हैं, अगर मैं अभी नहीं करूँगी ना ये सारी चीज़ें, गर्म पानी नहीं पीऊँगी, क्योंकि पिया नहीं जाता, हमारी आदत नहीं होती है ना, तो अगर नहीं पीऊँगी तो फिर मुझे कल को बाद में परेशानी हो जाएगी। इस वजह से अब तो आदत हो गई, मतलब इतने दिनों से मैं जब से बेबी हुई है तब से मैं पी रही हूँ गर्म पानी ही, तो अब तो आदत हो गई है। और ये है मेरा सेफ्टी बेल्ट, ये चीज़ ऐसे करके चिपका के, ऐसे ये चीज़ है ना, ऐसे चिपका करके लगा लेना होता है, क्योंकि जो सिजेरियन होने के बाद हमारा पेट ना थोड़ा सा लूज हो जाता है और चलने में भी हमें तकलीफ होती है। तो हमारे सेफ्टी के लिए होता है, ताकि चलने में भी कोई परेशानी ना हो और पेट भी बाहर ना फेंके। तो इसे ऐसे करके खींच के लगाना होता है। ये लग गया। फिर इतनी ठंडी है ना हमारे यहाँ पे, अभी 2 दिनों से ना धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी, इतनी ठंडी लग रही है बिल्कुल भी, मतलब इतना तबीयत खराब जैसा लग रहा है। इस बीच तो मेरी बेबी का भी ना थोड़ा थोड़ा जुकाम जैसे होने लग गया था। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी के टाइम में अगर जुकाम हो जाए बच्चों को, अभी के टाइम में मतलब कितने छोटे में अगर जुकाम हो जाए तो उनके तो आप उनसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते ना, इतने छोटे होते। वो प्रेशर दे कि नाक उनका क्लियर हो जाए, फिर खांस ले, उनका फंसने लग जाता है, तो बहुत मतलब निमोनिया वगैरह होने का डर होता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन ऐसे मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन के साथ रखना पड़ता है। 4 दिन के बाद आज धूप निकला है अच्छे से, तो मम्मी ना बेबी को लेके जा रही है छत पे और मैं भी जा रही हूँ। मम्मी पहले ये अच्छे से मालिश करके और अच्छे से तैयार वार करके बेबी को रख दी थी। फिर मम्मी भी अपना पूरा काम ख़त्म करके, और धूप जब निकला तो सबसे पहले तो मम्मी ने बोला कि नहीं अब तो मैं लेके जा रही हूँ उसे धूप दिखाने, और मस्ती से ये भी चली गई है। बहुत सोती है धूप में, इसको भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर चलते हैं हम भी धूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। 3-4 दिन से धूप निकली नहीं थी,
तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। और आज धूप निकला है ना तो सब धूप छत पे चले गए और मुझे तो सीढ़ी वगैरह चढ़ना नहीं है, तो मैं भी जा रही हूँ घर के पीछे में, थोड़ा सा घर के पीछे वाले एरिया में ना मेरी वहाँ पे भी जगह होता है बैठने का, तो जा रही हूँ वहीं पे मैं भी धूप सेक लूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अंदर से ठंड जैसा लग रहा है ना, लग रहा है जैसे कि बीमार हो जाऊँगी। तो आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसे एकदम से मतलब क्यों रहती हूँ चिपकू सी, तो मैं चिपकू सी इसलिए रहती हूँ ना। मैं नहाना धोना रोज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहाती नहीं हूँ, नहा धोआ करके फ्रेश रहती हूँ, लेकिन बेबी बर्थ होने के बाद 1 महीने तक ना हमें मालिश करवाया जाता है, तेल लगाया जाता है। यहाँ भी धूप ना ख़त्म ही हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है उस कोने में। 1 महीने तक मतलब मालिश करवाया जाता है हाथ में, पैर। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है इसकी वजह से। ये पीछे का पोर्शन है, एक्चुअली इधर में ना सारे कपड़े डाले जाते हैं, क्योंकि छत पे तो बहुत कम ही होता है हमारा चढ़ना, इस वजह से। तो आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे कपड़े, 2-4 दिनों से जो धूप नहीं निकल रही थी उसी की वजह से सारे कपड़े पीछे में डले हुए, और बच्चों के कपड़े तो खासकर डाले जाते हैं ताकि सही समय पर सूख जाए। बहुत ठंडी पड़ रही है अभी तक ना। मालिश करवाई जाती है हमारे हाथ पैर में, कमर में सबसे मेन। तो जब मेरे तो सिजेरियन हुआ है, अगर नॉर्मल हुआ रहता ना तो हमारे भी कमर में मालिश करवाई जाती, लेकिन मेरा सिजेरियन होने की वजह से ना कमर में मालिश नहीं होगा, लेकिन हाथ पैर में और सर पे रोज़ तेल रखा जाता है, वो भी सरसों का तेल और कोई तेल नहीं। सरसों के तेल में ना लहसुन और अजवाइन पकाया जाता है रोज़ के रोज़, और उस तेल को हमारे पूरे बॉडी में लगाया जाता है 1 महीने तक कंटिन्यूसली। सुबह में एक तेल हो जाता है, एक तेल शाम में लगता है। तो 2 बार हमारी मालिश की जाती है, और इससे क्या होता है ना कि हमें जितनी वीकनेस हुई रहती है या फिर बेबी बर्थ के बाद ना बहुत वीक हो जाते हैं हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हमें मालिश करवाना बहुत ज़रूरी रहता है और करवाना भी चाहिए। सच्चे बहुत आराम भी लगता है। और रोज़ रोज़ जो आती है ना मालिश करने, तो उसके बाद मेरे सर पे तेल रखती हैं, ये देखिए पूरा एकदम सर ना मेरा तेल से चिपचिप हुआ रहता है। और इतनी ठंडी पड़ रही है ना, मैं फीडिंग कराती हूँ ना अपने बच्चे को, तो उसे भी जुकाम होने का डर है, इस वजह से मैं ना चिपचिपा, अगर आपको दिखता भी है तो ये मत सोचना मैं नहीं नहाती, मैं रोज़ नहाती हूँ। आते हैं मेन टॉपिक पे। बेबी का नामकरण हमारे यहाँ नहीं होता है पूजा पाठ के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ ना छठी पर ही बस यही होता है। उसके बाद फिर नाम जैसे हमारे घर के बड़े रख दिए, वो मतलब घर के हमारे बड़े रख देते हैं, या फिर अगर आपको भी कुछ नाम पसंद है तो रख सकते हैं। बट हम यहाँ पे थे अपने मायके में, तो हमारे यहाँ पे मेरी मम्मी ने जैसे कि मेरे बच्चे की नानी ने का नाम रखा है। और बहुत से कमेंट मुझे ये भी आए हैं कि आपका बेबी बॉय हुआ है या फिर बेबी गर्ल। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ, ये मेरे यहाँ लक्ष्मी आई है। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि हम यही चाहते थे, हमें लड़की चाहिए थी। और इससे पहले मैंने ना वीडियोस भी बनाए हुए हैं सिम्टम्स के कि मेरे कैसे मतलब बेबी बॉय वाले सिम्टम्स हैं या बेबी गर्ल वाले, तो उस मेरे सारे सिम्टम्स बेबी गर्ल की थी। तो ऑलरेडी मुझे पता था ऑलमोस्ट कि ये मेरे यहाँ लक्ष्मी आने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं क्योंकि और पहले से हमने नाम भी रख लिया था अपने बेबी गर्ल का। तो मैं आपको बता दूं कि हमने नाम क्या रखा था, और हमें पहले से ही क्यों पता था कि बेबी गर्ल है। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब खुश हैं मेरे बेबी के आने से, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे भी लड़की ही चाहिए थी। जो हमने बेबी गर्ल का नाम रखा है वो आप सब जानते हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि मेरी बेबी गर्ल का जो नाम है वो है इंद्राशी। इंद्राशी नाम है, आप जानते हो ना, इंद्राशी से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। पहले स्टार्ट मतलब जब मेरी बेबी मेरे पेट में पड़ी थी ना, तभी मैंने अपने बच्चे का नाम रख लिया था। हम दोनों ने मतलब हस्बैंड वाइफ जब हमारी शादी लगी हुई थी, हमारी जब बातें होती थी तो हम बोलते थे ना कि नहीं हमें पहले लड़की होगी, और हमारे हस्बैंड को भी ना पहले लड़की चाहिए थी। फिर हम दोनों ने मिल करके ऑफिशियल नाम हो गया इंद्राशी। एंड सेकेंड नाम जो रखा गया है वो बेबी की नानी ने रखी है, मतलब मेरी मम्मी ने रखी है उसका नाम। वो नाम जो है उसका है आर्या। एक्चुअली हमारे घर में सबका नाम जो है ना वो भगवान के नाम पे था, तो हम ऐसे रखना भी नहीं चाहते थे। हम सोचते थे क्या रखे। फिर मम्मी ने देखा बहुत सारा मतलब सर्च करके कि आर्या क्या मीनिंग होता है, तो उसमें देखा गया कि हाँ आर्या भी भगवान के नाम पे ही है।
फिर इंद्रासी का भी हमने सर्च किया, रख तो दिया था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, नाम का असर भी तो पड़ता है, नाम रखना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम से ही ना हम बहुत कुछ सोच रहे थे, बहुत कुछ सोचते थे, ये रखेंगे, बट फिर बीच में क्या हुआ कि एक होता है ना कि अच्छा लगता है एक हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम मिला करके रखने में। तो मैंने इनका भी नाम लिया और अपना भी नाम लिया, दोनों के नामों को मिला करके एक नाम बनाया, जो कि हमारा इंद्राशी बना। क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम जो है वो इंदिरा है और मेरा जो है वो शशि है, तो मैंने उनका इंदिरा ले लिया और अपना जो नाम है उसका लास्ट का SHI उसमें लगा दिया, तो इंद्राशी हो गया। तो हमने इंद्राशी नाम तो ऑलरेडी चूज़ कर रखा था, मतलब हमने प्लान कर रखा था कि अपनी बेटी का नाम हम इंद्रासी रखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो टाइम जो था ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती थी, तो टाइम मेरे निकलता नहीं था। तो मैंने ना ये जो चैनल भी था, तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के नाम से ही स्टार्ट करूँगी अपने चैनल को। तो फिर आपको तो पता ही है कि मेरे चैनल का नाम इंद्राशी है। तो मेरी बेटी का भी नाम ऑलरेडी रखा हुआ था, तो हमने अपनी बेटी का नाम इंद्रासी रखा हुआ है। तो मेरी बेटी का नाम आर्या और इंद्राशी दोनों ही है। हम अब पुकारते हैं आर्या नाम से अपनी बेटी को। ये नया नियम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं हम, नामकरण के लिए पूजा पाठ करवा के नामकरण किया जाता है। तो हमारे यहाँ छठी बरी ही होता है, उसमें पूजा पाठ करके नामकरण नहीं रखा जाता। नामकरण मतलब नाम बस अपने घर के कुछ बड़े रख देते हैं। तो मेरे घर में मेरी मम्मी थी, तो मम्मी ने मेरी बेटी का नाम रख दिया है आर्या, और अब नानी के नाम से ही जानी जाएगी आर्या। बहुत प्यारा सा नाम है। कि आपको मेरी बेटी का दोनों नाम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। और तो यही है बेटी का नाम और मेरी बेटी का जेंडर दोनों मैंने आपको बता दिया। होप कि आपको मेरी बेटी का नाम अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऑलरेडी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।